हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन खाना बहुत पसंद है तो आप इसे घर में बना सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड के साथ। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये कितना डिलीशियस दिखने में ही लग रहा है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए आज की अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी चिकन। और चिकन को हमने पहले नमक के पानी के साथ बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद आप इसे अच्छे से ड्राई कर लें। और चलें अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। साथ ही में लिया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मैंने कलर के लिए डाला है, अगर आप तीखी वाली डालो ना तो थोड़ा सा कम कर देना। तो चलें सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े वाले पीसेस हैं जैसे लेग पीस है तो इस पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। इससे क्या होगा कि जो मसाला है ये पूरा इसके अंदर तक जाएगा, यानी फ्लेवर पूरा आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और अब इसे एक साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया एक बड़ी सी कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे देखिए सरसों का जो तेल है ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इस तेल को पतला करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, तेल जो है वो पतला हो जाता है और तब जो हमारी चिकन करी बन करके तैयार होगी वो बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे 5 से 6 हमने लिया छोटी वाली इलायची और 4 बड़ी इलायची लेंगे, 8 से 10 काली मिर्च लिया, 3 तेजपत्ता लिया है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 लौंग डाल देंगे। साथ ही में लिया है आधा टुकड़ा जावित्री का। तो फ्रेंड्स जावित्री जो है वो हम कम ही डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप इसे कम ही डालें। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे चारों प्याज को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब 6 से 7 लहसुन की कली लिया है और इसे थोड़ा सा कूट लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। और अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हमें इसे अच्छे से ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स आप चाहते हो कि आपकी प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए तो आप चाहो तो इस प्याज को चॉप करके भी ले सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो यहाँ पे मैंने स्पून को चेंज कर लिया क्योंकि उस स्पून से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो देखें यहाँ पे प्याज के अंदर थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो जले नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो प्याज है ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इससे ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। तो चलें अब हम इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देते हैं, लेकिन मसाला डालने से पहले मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ ताकि जब हम इसके अंदर मसाला ऐड करें तो वो जले नहीं। तो पानी डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्ची। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी कम होती है। साथ ही में लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है रेगुलर तीखी वाली मिर्च। तो फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर ना गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो इसे बस 1 मिनट के लिए आप अच्छे से भून ले। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो गए हैं और मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है प्याज के साथ। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। तो फ्रेंड्स नॉन वेज में ना जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है और अब इसे भी लो हीट पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। तो बस 1 से 2 मिनट में हमारा जो अदरक और लहसुन है ये अच्छे से भुन जाएगा और इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो चलें यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटर की प्यूरी। आप चाहो तो टमाटर को कट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्यूरी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने 3 टमाटर लिया और उसे मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और अब इस प्यूरी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए टमाटर डालने के बाद फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला तो साथ ही में डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ और साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे बारीक काट करके। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नमक हमने चिकन के अंदर भी ऐड किया है, तो यहाँ पे नमक आप थोड़ा सा केयरफुल ही डालें। तो अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून लिया है ज़ीरे का पाउडर। तो ये दोनों चीज़ों को भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इन मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो मसालों को हमें 7 से 8 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि जो टमाटर है इसका पूरा कच्चापन निकल जाए।
तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और अगर आपकी ग्रेवी में पानी की कमी लग रही है तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं और फिर इसे अच्छे से भून लें। तो यहाँ पे मैंने इसे बिना ढके ही अच्छे से भूना है। आप चाहो तो इसे ढक कर के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि जो टमाटर है ये अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए बिना ढके ही मैंने इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भूना है लो हीट पे। तो देखिए ये जो मसाला है ये तेल छोड़ने लगा है। तो इसे 3 से 4 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं ताकि ये जो प्याज है अच्छे से टूट जाए। तो प्याज को टूटना बहुत ज़रूरी है। तो प्याज जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी मसालों के साथ तब जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना तो वो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो इस मसाले को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो इस पॉइंट पे भी मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो बेसिकली जब हम चिकन मसाले के अंदर ऐड करते हैं तो गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, लेकिन अभी हम गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो चिकन है वो तो भुनेगा नहीं लेकिन मसाला ज़रूर जल जाएगा। तो इस चीज़ को आप केयरफुली लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बस 1 से 2 मिनट के लिए भून ले। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं एक लिड से इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी प्लेट ली है और उससे इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था। इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। तो देखें चिकन ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है और इसी पानी में हम अपने चिकन को भूनेंगे। तो हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट टाइप हमारा जो चिकन है वो बन करके रेडी होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग ये चिकन बना था। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे 6 से 7 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप पानी ग्रेवी के लिए। तो पानी डाल के फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। तो पहले हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बॉईल आ गया है। तो चलें अब उसी प्लेट से मैं इसे फिर से ढक देती हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर आप इसे तब तक कुक कर लो जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल ना जाए। तो देखिए यहाँ पे जो चिकन है ये बहुत अच्छे से गल गया है। आप लेग पीस को देखें, ये जो हड्डी छोड़ने लगा है। तो इतना ही हमें चिकन को कुक करना था। तो देखें चिकन जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है और बहुत ही अमेजिंग दिखने में ही लग रहा है। तो चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा कटा हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो चलिए सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, सारे मसालों का फ्लेवर हमारे चिकन में अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।